तो अजराए करम पाकिस्तान की अदालत आलिया बड़े अदब से 1953 से लेकर आज तक जो स्याह फैसले उनको भी तो आप डस्टबिन में नहीं डाल। बदनीयती सिर्फ हुकूमतों की तरफ से नहीं हुई, अदलिया ने भी बहुत सारे ऐसे फैसले किए जिनके उन्हें जवाब देने और जवाब हमें आज तक आए नहीं। अपोजिशन तो नीयत पर शक करेगी, पर आप जैसे और जो दूसरे लोग बालिग नजर कानून को समझने वाले और पढ़ने वाले हैं, ये जब तादाद बढ़ेगी, अगर बढ़ती है 7 की तादाद, तो इससे ये आज सिर्फ अगले 15 दिन के लिए तो नहीं बढ़ रही। खुर्रम साहब, मैं आपसे इसलिए आगाज करना चाहूंगा कि ठीक है, हुकूमतें पहले भी आई, अगर कोई ये कह रही पहले आपने क्यों नहीं किया तो आप कहेंगे देयर कांट बी एनी राइट मोमेंट। किसी वक्त भी अगर ये सोच आ गई है कि तादाद बढ़ा दी जाए, तो पहला सवाल ये आता है कि चलिए ये तरमीमी बिल आया है तो ये सेनेटर अब्दुल कादिर साहब की जानिब से आया है, जो कि बाद नज़र में एक इंडिपेंडेंट सेनेटर हैं। एक ज़माने में वो तहरीक इंसाफ के साथ थे, फिर पता नहीं क्या स्टेटस उनका, एग्जैक्टली क्या स्टेटस है ये तो उनको ही पता हो सकता है, लेकिन बिल आ गया। पीटीआई कहती है जी 2 जजेस 3 जजेस बढ़ा लें, 7 का हिस्सा इस पर आप क्यों अड़े हैं? तो क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बैलेंसिंग एक्ट क्रिएट करवाने के लिए ये किया जा रहा है? साहब, सुप्रीम कोर्ट का जो बुनियादी फंक्शन है और हमें उस पर जरूर तवज्जो देनी चाहिए, वो सियासी और आईनी मुकदमात नहीं है। उनका बुनियादी फंक्शन ये है कि वो जो निचले लोअर कोर्ट से मुख्तलिफ हाई कोर्ट से उठते हुए केस आते हैं, पाकिस्तान के अवाम के जो मसाइल हैं, केसेस हैं, उनका फैसला, उनके हतमी फैसला ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, उस पर करना है। और अगर हमने कोई सबक सीखना है जी, 2009 के बाद से अब 15 साल हो गए हैं, क्या 15 साल में अगर हम जजों की तादाद नहीं बढ़ाई गई तो क्या किसी तरह भी जो पेंडेंसी है उसमें कोई कमी आ रही है? अगरचे मुख्तलिफ चीफ जस्टिस साहिबान ने उसके ऊपर बड़े दावे भी किए हैं, कहा जी हम बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं, मौजूदा चीफ जस्टिस ने भी इस पर काम शुरू किया है, ठीक है जी। लेकिन हकीकत यही है कि जो सियासी और आईनी केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के वक्त का बेशतर हिस्सा ले जाते हैं और जो अवाम के मामलात हैं वो हल नहीं हो रहे। एक तरीका था कि जिसमें चीफ जस्टिस साहब की जो सवाबदीद थी बेंच बनाने की, उसको वसी किया गया और 3 सीनियर मोस्ट जजेस, उसकी वजह से कुछ बेंचों में पहले से ज्यादा तवाजुन पैदा हुआ। ठीक है, तो लिहाजा हर जो लेजिस्लेशन है सुप्रीम कोर्ट के मुतालिक, अब ये एक भी लगा बंदा असूल है कि अपोजिशन तो नीयत पर शक करेगी, पर आप जैसे और जो दूसरे लोग बालिग नजर कानून को समझने वाले और पढ़ने वाले हैं, ये जब तादाद बढ़ेगी, अगर बढ़ती है 7 की तादाद, तो इससे ये आज सिर्फ अगले 15 दिन के लिए तो नहीं बढ़ रही, ये अगले 8 हफ्ते के लिए तो बढ़ रही, फॉर ऑल टाइम्स टू कम है ना? बिल्कुल ठीक है, फॉर ऑल टाइम्स टू कम है, ठीक है। और इस पे अगर बाद में आने वाले लोग समझते हैं कि जनाब अब पेंडेंसी दूर हो गई है और हमें इतने जजेस की जरूरत नहीं है, तो उसको कम भी आने वाली पार्लियामान कम यानी कि सिर्फ आप इसको पेंडेंसी ऑफ केसेस से रिलेट करें, इसका ताल्लुक किसी खास केस, किसी खास वर्डिक्ट या आगे आने वाले हालात से नहीं है, सिर्फ बैकलॉग कम करने के लिए, पेंडेंसी कम करने के लिए किया गया है। गॉट योर पॉइंट, फेयर पॉइंट है। गवर्नमेंट, मैं सिर्फ एक इसमें चीज ऐड करना चाहता हूं। जी, दूसरी बात ये है कि जब आप हुकूमत वक्त पर या एक उसकी नीयत पर शक कर रहे हैं, तो अजराए करम पाकिस्तान की अदालत आलिया बड़े अदब से अर्ज करूंगा, 1953 से लेकर आज तक जो स्याह फैसले हैं उनको भी तो आप डस्टबिन में नहीं डाल सकते। बदनीयती सिर्फ हुकूमतों की तरफ से नहीं हुई, अदलिया ने भी बहुत सारे ऐसे फैसले किए जिनके उन्हें जवाब देने और जवाब हमें आज तक आए नहीं, और वो लोग रिटायर होकर, इट इज नॉट अ हिडन फैक्ट, हमारी बड़ी बसद एहतराम बड़ी ट्रेचरस हिस्ट्री है अदलिया की भी। मैं तो ओपनली हैसियत है, इसीलिए मेरी गुजारिश है कि ये ठीक है, ऑपोजिशन इस पे शोर करेगी, बट आप कहते हैं देयर इज नथिंग मोर टू इट, इट्स जस्ट अबाउट द पेंडेंसी। बट मदर साहब बात ये है, जस्ट द पेंडेंसी, बिकॉज़ देखिए एक बात है कि हर गुजरता दिन एक तजर्बा हमारे लिए क्रिएट करता है। पिछले 15 साल का तजर्बा ये है कि मौजूदा तादाद से पेंडेंसी कम नहीं हो रही। ठीक है, बट इसका ताल्लुक किसी मखसूस नशिस्तों के केस या किसी और मामले से नहीं है। हुकूमत का यही कहना है, जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब का भी कहना है, सिर्फ पेंडेंसी से ताल्लुक है। मदर साहब बात यह है,
7 के फिगर के ऊपर अली जफर साहब ने कहा यह जुडिशियल कू होने जा रहा है, सेनेटर अब्दुल कादिर इस्तेमाल हो रहे हैं, हम 2 जजेस को चलें बढ़ाने की बात हो सकती है। 7 का हिंसा क्यों आया है? जो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस, उसका अभी जो मेजॉरिटी जजमेंट है अपेरेंटली वो ऑथर हो रही है, सामने नहीं आई। बट मदन साहब, आप वो, अब मैं कहना तो नहीं चाहिए, हाउस का बिजनेस है और ये लॉ मेकिंग है, बट वो कहते हैं ना, डू यू स्मेल अ रैट समवेयर? आपको लगता है कि इसमें नहीं कोई अल्टीरियर मोटिव है हुकूमत का और सेनेटर अब्दुल कादिर साहब का, ऑल्दो वो इन ट्रू स्पिरिट कर रहे हैं कि नहीं जरूरी है पेंडेंसी के लिए, तादाद बड़ी बढ़ गई है, मुल्क की बड़ी आबादी बढ़ गई है, लिहाजा जजेस बढ़ने चाहिए? मदन साहब। शुक्रिया मुनीब। देखिए, खुर्रम दस्तगीर साहब का ज़ाहिर है एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं नहीं समझता कि ये इतना आसान है मसला। अगर महज जो है वो इल्तवा केसेस की तादाद की बात है तो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो तादाद है केसेस की वो किस कोर्ट में पड़ी हुई है, किन अदालतों में पड़ी हुई है। आप सेशन कोर्ट्स उठा लें, आप सिविल कोर्ट्स उठा लें, आप हाई कोर्ट्स उठा लें, आप एंटी टेररिज्म कोर्ट्स उठा लें और तादाद का अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान में कितनी बड़ी तादाद में केसेस पड़े हुए हैं। तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट क्यों? और अगर कोई संजीदा आपने ये करना ही है काम और संजीदगी से आपने ये काम करना है तो एक प्राइवेट मेंबर्स बिल क्यों आए, एक प्राइवेट मेंबर अपना बिल क्यों के लेकर आए? आपको अगर ऐसी कोई कानून साजी करनी है तो फिर हुकूमत बिल लाने से पहले बैठे, अपोजिशन के साथ बैठे और अपोजिशन के साथ सामने एक अपना मौक़िफ़ रखे, अपोजिशन का इनपुट ले और वाकई एक संजीदगी से बात करें। यहाँ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का मसला नहीं है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पर बात करें। इस वक्त भी सबसे ज़्यादा जो केसेस जो पेंडिंग पड़े हुए हैं और सबसे ज़्यादा जजेस की तादाद में जो कमी है वो तो लाहौर हाई कोर्ट में है। कोई 21-22 के करीब जजेस की लाहौर हाई कोर्ट, वो क्या आपने फिल कर ली है? क्या आपने सिंध हाई कोर्ट की वैकेंसीज फिल कर ली हैं? इसलिए फैसल साहब ने इजलास बुला लिया जुडिशियल कमीशन का 13 सितंबर को कि वो कह रहे हैं कि वो फिल करना चाह रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं कि जब आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं, जब हम ये बात करते हैं कि लाखों की तादाद में केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो वो क्या सुप्रीम कोर्ट में ही पड़े हुए हैं सिर्फ केसेस? क्या सिविल कोर्ट्स में नहीं पड़े हुए? उनके जजेस की तादाद क्यों नहीं बढ़ाई जाती? सेशन कोर्ट के जजेस की तादाद क्यों नहीं बढ़ाई जाती? हाई कोर्ट के जजेस की तादाद क्यों नहीं बढ़ाई जाती? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की तादाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो बहुत केस सालों चलने के बाद आता है जी। सुप्रीम कोर्ट में तो एक फाइनल वर्डिक्ट, अपीलिंग कोर्ट है ना सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट अ ट्रायल कोर्ट। एग्जैक्टली। तो जहां केसेस 20-20 साल में पड़े हुए हैं, पहले तो वहां रिजॉल्व करें ना। इसलिए मुझे लगता नहीं है कि ये इतना आसान मसला है। मुझे लगता नहीं है कि इसमें इतनी हम इसको सिंपली सिर्फ पेंडेंसी मतलब आप इस कह रहे हैं कि ओवर सिंप्लीफिकेशन में बस